नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज मैं फिर से जो Q&A सीरीज का पार्ट 2 है वो लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 150 लाइक अगर आप करते हैं तो मैं जल्द से जल्द जो Q&A पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों आपने उस वीडियो पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाया कि 150 की बजाय 2 गुने यानी कि 300 प्लस लाइक उस वीडियो पर हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में अब हम इस वीडियो में भी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस वीडियो पे लाइक एम करते हैं 200 लाइक्स। अब जितनी जल्दी आप लाइक एम ये कंप्लीट करेंगे 200 लाइक्स का, मैं उतनी जल्दी अगला पार्ट भी डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आ जाता है ए बी आलोक जी की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि सबमरीन में जो फ्यूल इस्तेमाल यानी कि डीजल इस्तेमाल होता है उसकी जो गैस होती है वो पानी के अंदर से बाहर कैसे आती है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं जो डीजल जो सबमरीन में इस्तेमाल होता है वो डीजल उस सबमरीन की जो बैटरीज होती है उनको चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब वे बैटरीज चार्ज हो जाती है तो वे बैटरीज उस सबमरीन को जो एक थ्रस्ट जनरेट करती हैं और साथ ही वो सबमरीन जो ट्रैवल कर सकती है तो उसे चार्ज करने के लिए जो सबमरीन है उसको सतह पर आना पड़ता है। हालांकि कई बार कुछ सिचुएशन में पानी के अंदर से भी उस गैस को रिलीज कर दिया जाता है। जैसे ही वे बैटरी जो लो हो जाती है तो फिर से सबमरीन सरफेस पर आ जाती है। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लेती है सरफेस पे आने के बाद चार्ज होने में, उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक ये पानी के नीचे निकाल देती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है स्पाइडर गेमर्स की तरफ से, क्या एमका में लेजर वेपन लगेगा। तो देखिए दोस्तों, जो एमका है 2019 में अक्टूबर या अगस्त में जो भारत के जो एयर चीफ है उन्होंने बयान दिया था कि भारत आने वाले समय में एमका में जो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों आपको पता है कि भारत ने जो काली 5000 और काली के अलग अलग वेरिएंट्स को भी तैयार कर रखा है। हालांकि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट और जो सेना है उसकी तरफ से इसके ऊपर कोई भी डाटा नहीं दिया जाता है। और दोस्तों भारत अपने अपने एक अलग से जो लेजर वेपन है उसके ऊपर भी काम करने वाला है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भारत एमका में लेजर वेपन को लगाए। हालांकि मार्क 1 वेरिएंट में लगे ये बात क्लियर नहीं है, हालांकि मार्क 2 वेरिएंट में ये पक्का लग सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है अजीरुद्दीन की तरफ से। हम अमेरिका के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि भारत ने कई देशों के साथ समझौता कर रखा है, हम उनके जो नेवल बेस है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है क्या हम उनके नेवल बेस वाले हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उन नेवल बेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर भारत को किसी युद्ध के समय में वहां से जो अपने शिप्स होते हैं उनको रिफ्यूल कराना हो या मतलब कि जो खाना वगैरह की जो रसद है वो पहुंचानी हो, उनसे हम ऐसी मदद ले सकते हैं। और गोला बारूद की मदद भी हम ले सकते हैं, लेकिन उनके हथियारों को जो यूज करने की परमिशन अभी इस समझौते के तहत नहीं है। हालांकि जो छोटे मोटे हथियार होते हैं जैसे गन्स वगैरह जिन्हें भारत यूज करता है तो उनकी परमिशन किसी हद तक मिल जाती है और ये एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के लिए ये समझौते किए जाते हैं। मनु सौम्या जी की तरफ से, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन एम का इंजन विल बी फॉरेन और इंडिजीनियस। तो देखिए भारत का जो इंजन है एमका के लिए वो इंडिजीनियस होगा या फिर भारत विदेश से उसको आयात करके अपने जो एमका है उसमें लगाएगा। तो देखिए भारत का जो इंजन है वो रोल्स रॉयस के साथ 2030 तक कंप्लीट होगा। हालांकि उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि 2030 से पहले कंप्लीट हो या 29 से पहले, और उस समय हमारा एमका भी आ जाएगा। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत का जो प्रोटोटाइप है उसमें उसको उड़ाने के लिए जो अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और जब जैसे ही भारत इनको प्रोडक्शन लाइन में ला देगा तो उस समय भारत अपने इंडिजीनियस इंजन की तरफ काम करने पर शुरू कर देगा। काम करने से मेरा मतलब है कि कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आ जाता है यहाँ पर जो सतीश कुमार है उनका, क्या इंडिया का कोई हेलीकॉप्टर कैरियर प्लान है। तो जी बिल्कुल है। इंडिया अब हेलीकॉप्टर कैरियर की तरफ भी बढ़ने लगा है, क्योंकि भारत को चाइना को देखते हुए जो उसकी चाइना की घुसपैठ थी हिंद महासागर में उसको रोकने के लिए खास तौर पर अब हेलीकॉप्टर कैरियर की जरूरत महसूस
होने लगी है। और दोस्तों इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो 2.5 बिलियन का जो फंड है वो भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों ये एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर, डॉक और मल्टी रोल सपोर्ट वेसल होंगे। और साथ ही जो इंडियन नेवी है उनकी रिक्वायरमेंट है कि इनकी स्पीड जो 44 किलोमीटर पर आवर हो। साथ में ये मैरीटाइम सर्विलांस, मेडिकल सपोर्ट और साथ में ये तरह तरह के मिशन को अंजाम दे सके। और दोस्तों इनको खास तौर पर जो छोटे आइलैंड होते हैं उनको सुरक्षित या उनको कब्जा करने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। और दोस्तों छोटे जो आइलैंड होते हैं उनके आसपास इनका दबदबा भी बहुत ज्यादा रहता है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है मनोज जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि AK-203 राइफल वर्सेस QBZ टाइप 95 राइफल का कंपैरिजन, इनमें कौन ज्यादा बेटर है। तो देखिए थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करके देखते हैं। तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें जो AK-203 राइफल है उसका वजन है 3.8 किलोग्राम। बात करें इसकी फायरिंग रेट की तो 800 मीटर है। यहाँ पर ये बहुत ही एक्यूरेट निशाना लगाती है। और फायर रेट की बात करें तो ये 700 राउंड्स इन 60 सेकंड में फायर कर सकती है। और दोस्तों इसमें ये स्टैंडर्ड प्लास्टिक है और साथ में इसमें 30 राउंड्स मैगजीन भी इसमें लगाई जा सकती है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें QBZ टाइप 95 जो कि एक चाइनीज राइफल है, इसका वजन 3.9 किलोग्राम है और इसकी फायरिंग रेंज 600 मीटर है। और हालांकि कई बार ये 800 मीटर तक भी निशाना लगा सकती है, इसके जो वेरिएंट्स आते हैं उनके हिसाब से। और इसकी जो जो मतलब एक्यूरेसी है वो 800 मीटर पर जाकर चूक जाती है। और दोस्तों वहीं पर हम बात करें इसके फायरिंग रेट की, यानी कि एक मिनट में कितने राउंड फायर कर सकती है, तो 600 राउंड को ये आसानी से फायर कर सकती है। हालांकि दोस्तों कोई आर्मी पर्सनल इतनी तेजी से जो राउंड है उनको फायर नहीं करता है। ये केवल एक मतलब बिना रिलोड किए अगर मान लीजिए इसमें 600 राउंड्स लगा दिए जाते हैं तो ये एक मिनट में कितने राउंड को फायर कर देगी, तो उस तरह से ये अंदाजा लगाया जाता है। और दोस्तों इसमें भी 30 राउंड्स बॉक्स मैगजीन लगाई जा सकती है। लेकिन बात करें अगर हम AK-203 राइफल्स की, तो जो भारत की और रशिया की जो AK-203 राइफल है ये इसकी चाइना की राइफल से बहुत ज़्यादा अलग लेवल की होने वाली है। और ये बहुत हैवी, और आप इनका डिज़ाइन भी देख सकते हैं कि इस तरह से मतलब कि जो चाइनीज आर्मी है उनका ये खिलौना ही आप समझ सकते हैं। और इंडियन आर्मी के लिए केवल झुंझुना है जिसे बजाकर इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी को चुप करा सकती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है कृष्णा जी की तरफ से। इंडिया रशिया से सुखोई Su-35 क्यों नहीं लेता है, और ये क्वेश्चन अभिषेक जी का भी था। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की सुखोई 30 MKI की, जो कि एक हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है जो कि सुखोई 35 के लगभग बराबर है। अगर भारत उसे सुपर सुखोई में जो चेंज करेगा तो ये सुखोई 35 के लेवल का हो जाएगा। और भारत ने ये एक हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है जो कि भारत के पास पहले ही इतनी बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में भारत और ज्यादा पैसा लगाकर रूस के सुखोई 35 को नहीं खरीदेगा। और यही सेम फाइटर जेट चाइना यूज करता है। तो ऐसे में भारत को कोई एज उसके ऊपर नहीं मिलेगा। आपको पता है कि भारत की अपनी अब जो रणनीति है वो चाइना को देखते हुए है। और अब भारत ने मीडियम वेट कैटेगरी के राफेल फाइटर जेट भी चुन लिया है जो कि इनसे मतलब बेटर मतलब टक्कर देने लायक तो इनको है। और दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता है जगन्नाथ जी की तरफ से। एम का MK2 5.5 जनरेशन या 6 जनरेशन का होगा। तो देखिए दोस्तों जो एम का MK2 है आप उसे 5.5 जनरेशन का मानकर चले तो ये बेटर है। हालांकि उसमें 6 जनरेशन की खूबियां भी बहुत ज्यादा होंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें 6 जनरेशन की खूबियां नहीं होगी। उसमें लेजर वेपन्स लगाए जाएंगे और साथ में उसमें जो स्वार्म ड्रोन्स है उनके ऊपर भी जो भारत के एयर चीफ मार्शल है उन्होंने पिछले साल बयान भी दिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भारत इसमें स्वार्म ड्रोन की को भी लगाने के लिए प्रयास कर रहा है। और इसकी एमका की अब जो कमान है आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के हाथों में है। तो अब इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर कोई भी समझौता नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है जयदीप जी की तरफ से। इंडिया रोल्स रॉयस के साथ जॉइंट वेंचर में जो इंजन बना रहा है वो किस फाइटर जेट के लिए है। तो देखिए दोस्तों ये मेनली एम का जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए है। हालांकि भारत का जो प्रोग्राम है तेजस MK2 उसकी फर्स्ट फ्लाइट 2022 में हो जाएगी। तो ऐसे में भारत उसको उसमें भी लगाना चाहता था, लेकिन 2022 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी तो उस समय भारत के पास कोई इंजन नहीं होगा। तो भारत जनरल इलेक्ट्रिक्स के इंजन उसमें इस्तेमाल करेगा और 2025 से 26 के बीच तब तक उसमें जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है उसके इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको क्यूएनए पार्ट 3 भी चाहिए तो आप इस वीडियो पे 200 लाइक कर दीजिए। अगर आप कर देते हैं तो मैं जल्द से जल्द अगला पार्ट भी लेकर आऊंगा। और आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में, माफ कीजिएगा, कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, और साथ में आपके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। अगर दोस्तों अगर आपको कहावत कोई आती हो अच्छी सी तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी कहावतें बहुत ज़्यादा जो मतलब कि वीक हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। साथ ही आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।